राजकुमार हैं, अब हरियाणा से। अगले कॉलर उनसे बातचीत करते हैं। कुमार साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। 7,000 रुपए की मंथली SIP चल रही है मैम, जो 6 अलग अलग उसमें चल रही है। स्मॉल कैप में और एक है स्मॉल कैप में चल रही है 1,500 रुपए की, तो निपॉन इंडिया में। SBI स्मॉल कैप 1,500 रुपए, एक्सिस स्मॉल कैप 1,000 रुपए और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1,000 रुपए चल रही है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1,000 रुपए और मिरर असिस्ट इमरजेंसी ब्लू चिप में चल रही है 1,000 रुपए। क्या ये सही है या इसमें कुछ चेंज करना है या नहीं करना है? ये मेरा क्वेश्चन है। आपने कब की ये SIP स्टार्ट राजकुमार जी? अभी मैम, अभी 2-3 महीने हुए, अभी शुरुआत ही की है। ओके। और 10 से 15 साल का होराइजन है आपका, करेक्ट? हाँ, कम से कम 10 तो है ही, 15 भी, 16, 17, 20 भी हो सकता है। मतलब आगे बढ़ा सकते नहीं, 15 से 10 तो है ही। लॉन्ग टर्म व्यू है। हाँ, लॉन्ग टर्म हो गया मैम। तो बताइए मोहित, क्या सजेशन है इनके लिए? लॉन्ग टर्म का विजन है, 6 फंड्स हैं इनके पास, फंड्स के नेम इन्होंने सजेस्ट किए। बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा है? जी राजकुमार जी, पहले बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने SIP का रास्ता चुनकर अपने निवेश के प्लान को आगे बढ़ाया है। देखिए, 7,000 रुपये की जो आपने SIP करी है, एक अच्छा कदम है। पर यहाँ पर आपका जो लक्ष्य है, आप अगर मान लीजिए 12% की रेट को मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको इतने अपने निवेश पर इस तरह के रिटर्न आएगा, तो 10 साल में करीब 16 लाख का कॉर्पस इकट्ठा होगा और 15 साल में 35 लाख का कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। तो जितना आप अपनी अवधि को लंबा करेंगे और अपने पोर्टफोलियो के साथ में पेशेंस रखेंगे, उतना ही आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता जाएगा। अगर आप देखें तो 10 से 15 साल, सिर्फ 5 साल में कॉर्पस आपका दुगने से ज्यादा हो जाता है। अगर आप इसी 15 को 20 कर देंगे तो आपका कॉर्पस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, इनफैक्ट 35 से भी दुगना हो जाएगा। राइट। तो मेरी राय ये रहेगी कि अपनी अवधि को लंबा रखिए और पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा हेर फेर बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होती है, अगर एक अच्छा पोर्टफोलियो शुरू से बनाया जाए तो। अब दूसरी बात, आपकी जो स्कीम्स हैं, देखिए आपने ना अपने पोर्टफोलियो में बहुत अग्रेसिव स्कीम्स ले ली हैं। कुछ 57% आपके पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन है वो स्मॉल कैप में जा रहा है। आपने 3 स्कीम्स जो हैं वो स्मॉल कैप की ले ली हैं, एक्सिस स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप और SBI स्मॉल कैप। स्कीम्स में कहीं कोई खराबी नहीं है, तीनों स्मॉल कैप कैटेगरी की एकदम टॉप मोस्ट स्कीम्स हैं। बट आपके पोर्टफोलियो को एक क्या बोलते हैं, एक झुकाव पूरा आपका स्मॉल कैप और बहुत ही अग्रेसिव हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर या तो नई SIPs लार्ज कैप में शुरू करनी चाहिए, फ्लेक्सी कैप में शुरू करनी चाहिए, या फिर स्मॉल कैप की अपनी एक आध SIP को रोक कर उसे लार्ज कैप में डाइवर्ट कर देना चाहिए फिलहाल के लिए, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा कम अग्रेसिव बनाना चाहते हैं तो। और यहाँ पर आपने जो 3 स्कीम्स हैं, एक्सिस, निपॉन, SBI, इसमें से देखिए कुछ कम बेशी नहीं है। तीनों ही स्कीम्स, जैसा मैंने कहा, काफी अच्छा प्रदर्शन दे रही हैं। और आप इसमें से निपॉन या SBI में से किसी में भी अपने SIP को आप चाहें तो रोक सकते हैं। बट अदरवाइज जो आपका पोर्टफोलियो है वो काफी अच्छा है। और जैसा कि मैंने पिछले कॉलर को भी कहा था, आप लार्ज कैप को जरूर ऐड करिए। देखिए दीपाली, मैं सबको ये बोलता हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो में जब शुरुआत करें तो लार्ज कैप से शुरुआत करें। एक लार्ज कैप एक ओपनिंग बल्लेबाज के जैसा होता है, जो आपकी टीम को एक अच्छी शुरुआत देता है, एक स्टेबल रहता है, कम वोलेटाइल होता है और इसमें ब्लू चिप कंपनीज होती हैं जो कि हमेशा आपको एक निरंतर तरीके से अच्छा प्रदर्शन देती रहेंगी और आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छा बैलेंस बना के रखेंगी। तो सभी निवेशकों को लार्ज कैप स्कीम होना अपने पोर्टफोलियो में एकदम अत्यंत ही आवश्यक है। तो उसका आप जरूर इंक्लूजन करिए और वहां पर हमेशा आप एक इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकते हैं बेझिझक होकर, जिसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। पैसिव स्ट्रेटेजी हमेशा आपको एक क्या बोलते हैं, लो कॉस्ट में मिल जाती हैं और उसके रिटर्न्स भी काफी अच्छे रहते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकते हैं और बाकी फिर आपकी 10 साल 15 साल की अवधि है, तो आप अपने पोर्टफोलियो को अग्रेसिव तरीके से चला सकते हैं।